गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, मैं आज आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रही हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स द पास्ट मतलब भूतकाल, ठीक है। पीछे की बात, जो काम आप कर चुके हैं मतलब, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब जारी रहना, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स मतलब हुआ कि आपका भूतकाल में जो काम आप करने का जारी रखें, उसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। उस टेंस में कैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं उसको देखते हैं। एक स्ट्रक्चर क्या कहता है, देखिए। सबसे पहले रूल क्या है, आपको सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद वाज, वर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका स्ट्रक्चर। अब आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म पता है, ठीक है ना। मैं पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता चुकी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है, ये पता है। और वॉज वर्ब कहाँ यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। जहाँ सिंगुलर होगा वहाँ पे क्या होगा, वॉज। जहाँ प्लूरल होगा वहाँ पे वर्ब। यही है आपका वॉज वर्ब का प्रयोग, और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। बस सब्जेक्ट की जगह पे रखना है, वॉज वर्ब सब्जेक्ट टू अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज और प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें आईएनजी जोड़ने से वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए, इस टेंस का प्रयोग अभी मैंने बताया है कि भूतकाल में जो काम आपका जारी रहता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। वही मतलब है किसी कार्य के जारी रहने का जो बोध होता है। जैसे देखिए, सी वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी, ठीक है। वो सो रही है, अभी भी सो रही है, वो सो रही थी, ठीक है ना। जब हम ये बात बोल रहे हैं कि वो सो रही थी, तो यानी कि वो सो रही थी, ठीक है। वो पास्ट की बात है और पास्ट में ये काम उसका जारी है, अभी सोने का काम जारी है, वो सो रही थी। इट वॉज रेनिंग, ठीक है ना। इट वॉज रेनिंग यानी कि बारिश हो रही थी, ठीक है। बारिश तब भी हो रही थी, हो सकता है अभी भी हो रही हो, तो वही कहेंगे इट वॉज रेनिंग, यानी कि पास्ट की बात। जब भी हम वॉज वर्ब का देखेंगे कि वॉज वर्ब का प्रयोग, तो हम समझ जाएंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस की बात है, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस के साथ ये ऐसे ही नहीं, क्यों, पास्ट कंटिन्यूअस में और वर्ब में अगर आई जुड़ा तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। तो ये इसमें यही है, आपको केवल क्या करना है कि आपको वर्ब में आईएनजी जोड़ना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू वॉज वर्ब का यूज़ करना है। अब इसमें बस ये है कि आपको इसका मीन्स यही समझना है कि पास्ट कंटिन्यूअस का मीन्स यही होगा कि आपका भूतकाल से बात क्या है, काम हो रहा था, ठीक है ना। जैसे वह सो रही थी, तो वो सो रही थी यानी कि भूतकाल से वो सो रही थी, पास्ट की बात है। इट वॉज रेनिंग, वो वर्षा पानी बरस रहा था, ठीक है, वर्षा हो रही थी। ये इट वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, ठीक है ना। ये पास्ट की, पास्ट में काम का जारी होना, काम कर रहा था वो। वैसे भी रहा, रही, रहत किसका मतलब क्या, जारी हो रहा, मतलब वो काम चल रहा है। रहा रही का मतलब ये होता है कि काम चल रहा है। वो प्रेजेंट में काम चल रहा है कि पास्ट में काम चल रहा है कि फ्यूचर में काम चल रहा है, ये ऐसे होता है। यहाँ पास्ट की में काम चल रहा था। यू आर स्लीपिंग, ठीक है, यू आर स्लीपिंग, वो तुम सो रही थी, ठीक है ना। तुम सो रही थी, अभी पास्ट में क्या काम कर रही हो, सो रही थी। वो काम, सोने का काम जो उसका जारी है, ठीक है। इसी तरह से बस इसमें करना। देखिए, ये है आपका जो सी है, ये क्या है, आपका सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने वाच का प्रयोग किया है, ठीक है ना। बस ये आपको इसमें क्या स्ट्रक्चर क्या था। अब मान लीजिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे हमने सी यूज़ किया, ठीक है ना। अब है वॉज वर्ब, तो वॉज वर्ब कहाँ करना है हमको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर्ब, यही करना था। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हमको वॉज का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे क्या है, स्लीप, मेन वर्ब क्या है, स्लीपिंग। तो स्लीपिंग यानी कि स्लीप जो है इसका वो था फर्स्ट फॉर्म, और स्लीप जो है इसका मेन, और इसी में हमको क्या कर देंगे, आई एन जी जोड़ दिए, यही मेरा बन गया है क्या, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और उसके बाद ऑब्जेक्ट था, यहाँ कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट होता तो उसके अकॉर्डिंग टू करते हैं, बट केवल मेन वर्ब तक ही ये है। उसी तरह से यहाँ पे है सब्जेक्ट इट, इट के साथ हमेशा इस वॉज का प्रयोग होता है, आई के साथ वॉज, इट के साथ वॉज का प्रयोग होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट है इट, ठीक है ना, इट के साथ वॉज का प्रयोग हुआ। अब उसके बाद है रेन, रेन आपका क्या है, वर्ब है, और इसी में आई एन जी जोड़ के वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई, ठीक है ना। उसी तरह से आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, मैं पास्ट में की बात हो रही है काम के जारी होने की, मैं खा रहा था।
तो यहाँ पे मैंने अभी बताया अभी ईट और आई के साथ हमेशा वॉच का प्रयोग किया जाता है। आई वॉज ईटिंग, ईट क्या है आपका वर्ब, ठीक है ना, ईट खाना, ईट है वर्ब, आई एन जी जोड़ दिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे, ठीक है ना। तो आपको बताया गया है कि अभी तक आपने ये फर्स्ट, ये कौन सा है सिंगुलर, वॉज जोड़ दिया। ये इट, यहाँ भी वॉज का आपको समझ में, इट के साथ और आई के साथ वॉज, ये अब ये यू के साथ वर्ब, क्योंकि यू के साथ ये प्यूलर है, तो प्यूलर के साथ वर्ब, दे के साथ वर्ब, ठीक है ना, वी के साथ वर्ब, ये आपका क्या है, यानी कि सिंगुलर के साथ वॉज और प्यूलर के साथ वर्ब, ठीक है ना। अब एक और नोट है इसमें, ये भूतकाल में यानी कि पास्ट में एक साथ जब दो कार्य होता है, ठीक है, जब भी पास्ट में एक साथ दो कार्य होता है उसका टेंस हम कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अब कोई एक सेंटेंस देखिए इस तरह से, जब मैं अपना कार्य कर रहा था तो मेरी बहन खेल रही थी। जैसे इस समय मैं पढ़ा रही थी, ठीक है, मैं पढ़ा रही थी और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ठीक है ना। एक समय एक साथ दो सेंटेंस जब बनता है पास्ट में ही, एक, ठीक है ना, एक ही समय में जब दो काम हो रहा हो उस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दो सेंटेंस है, जब मैं अपना कार्य कर रहा था, अपना कार्य यानी कि होमवर्क की बात है, जब मैं अपना कार्य कर रहा था तो मेरी बहन खेल रही थी। उसी समय, ठीक है, उस समय उसी समय उसकी बहन, वो अपना काम कर रहा था, उसकी बहन खेल रही थी। जैसे इस समय मैं पढ़ा रही थी, बाहर बच्चे खेल रहे थे, उसी तरह से। तो क्या होगा, वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, ठीक है ना। जब मैं, वाइल का मतलब ही होता है क्या, जब, जब यानी और आई के साथ मैंने बताया ही है कि आई के साथ वॉज लगता है, तो सब्जेक्ट हो गया वाइल, जब की जगह वाइल का प्रयोग हुआ, WHIL का मतलब जब, तो जब की जगह वाइल का प्रयोग हो गया। सब्जेक्ट है आई, ठीक है, वॉज हो गया, सॉरी आई हो गया, और इसका सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। अपना कार्य कर रहा था, ठीक है ना, तो जो करना क्या है वो मेन वर्ब है, ठीक है, तो काम करना, तो करने का इंग्लिश क्या होगा डू, और डू के साथ हम क्या लगा देंगे, आई जोड़ते डूइंग। और अपना कार्य, ठीक है, तो आई का क्या, अपना कार्य का उसका वो जो माई होमवर्क, ठीक है। मेरी बहन खेल रही थी, तो माई सिस्टर वॉज, माई सिस्टर जो है मेरी बहन जो है वो सिंगुलर है, माई सिस्टर वॉज प्लेइंग, ठीक है ना। ये वो सेंटेंस है जब एक साथ भूतकाल में दो कार्य हो रहे होंगे, तो कुछ इस तरह का ये सेंटेंस बन के आएगा। जब मैं खाना खा रहा था तब वो पढ़ रही थी, इस तरह का हो सकता है, ठीक है। जब मैं पढ़ा रही थी तो वो खेल रहा था। जब भूतकाल में इस तरह का काम होगा तो सेंटेंस कुछ इस तरह का रहेगा, तो ऐसे ही बनाएंगे। जब मैं, अक्सर जब में से, तो जब, तो इस तरह से बनेगा। तो गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको मेरा ये चैप्टर, ठीक है, समझ में आ जाता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।